लूजिंग द विल। तो लूजिंग द विल का मतलब कि आपकी इच्छा खत्म हो रही है एक तरह से, उसकी बात करेंगे इसमें। I began by saying that in order to overcome your drink problem, you must have a positive attitude to escaping from the trap। तो इसका क्या मतलब है कि अब अगर आप अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना होगा, जिससे आप इस जंजाल से मुक्त हो पाओ। ट्रैप मतलब जाल, जाल से मुक्त हो पाओ, बच पाओ। इसके मतलब होता है बचना किसी चीज से। ठीक है? यू पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये समझ लो कि अभी जब पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोई भी एडिक्ट होता है वो स्टार्ट ही रोने धोने से करता है। उसको इतना डराया जाता है कि अरे बड़ा मुश्किल होगा छोड़ना, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि खुद भी हार चुका होता है, कई बार पिट चुका होता है एडिक्शन से। उसके आसपास के लोग भी पिट रहे होते हैं या पिट चुके होते हैं, तो सोचता है भैया कोई जीत ही नहीं पाता, सब पिटे जाते हैं, ये तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ताकतवर है, बहुत ही मुश्किल है इससे बढ़ना। तो ठीक है, तो वो छोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। You may have interpreted that to mean that you need to be strong। अब इसका मतलब ये निकाल लोगे कि भैया हमें बहुत ही स्ट्रांग होना है तभी हम इससे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी हम स्ट्रांग नहीं, हम तो वीक हैं, तभी हम बढ़ नहीं पाते। तो स्ट्रांग विल मतलब बहुत ज़्यादा आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। Many people make this assumption, but it is false and can result in the addict remaining in the trap for the rest of life। तो जो उनकी बाकी के जीवन है वो उस जाल में बने रहते हैं। ठीक है, मतलब बने रह सकते हैं। क्यों क्यों बने रह सकते हैं? कि अजम्पशंस, ये उनकी एक मान्यता होती है जो कि गलत है, कि ये बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला होना चाहिए। पहले भी बता दिया, आपकी स्ट्रॉन्ग विल, वीक विल, रिच हो पुअर हो, किस तरह का काम करते हो, क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एनीबडी कैन बी एडिक्ट इफ ही टेक्स एन एडिक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी हो, अगर वो नशे वाली वस्तु का सेवन करेगा तो उसकी लत उसको लगनी ही लगनी है। कोई सिंपल सी बात है, जो भी चीज होती है वो अपना असर करती है। ठीक है, उससे ये मतलब नहीं आप कौन हो। साइंटिस्ट है, उस टेस्ला था, उसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी थी। अब वो 440 वोल्ट की लाइन पकड़ेगा जाके, तो क्या उसको करंट नहीं लगेगा? वो नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा ना। या कोई अनपढ़ गंवार है, वो पकड़ेगा, वो भी चिपक जाएगा। सिंपल चीज बात, जो चीज का जो नेचर है, एडिक्टिव चीज का नेचर होता है एडिक्ट करना। अल्कोहल का नेचर है आपको एडिक्ट करना, तो वो एडिक्ट करेगा, आप चाहे जो भी हो। भाई स्ट्रॉन्ग विल वीक विल क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं, आप एडिक्ट हो जाओगे। लेकिन चूंकि इसको समझ नहीं पाते लोग, ये सिंपल सी चीज नहीं उनकी समझ में आती है, तो फिर बहाने ढूंढते हैं, कहाँ क्यों नहीं, अरे एडिक्शन छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है। इट इज एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट नीड विल पावर। तो मुश्किल इसीलिए लगता है कि आपको लगता है कि विल पावर की जरूरत है। तो आप बाकी में आपको कोई विल पावर की जरूरत थोड़ा ना होती है इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं। बस एक ब्रेन वॉशिंग, जो आपको जो भ्रांतियां हैं इसके आसपास, जो आपने गलत बिलीफ हो गए हैं, आपके मिथ है आपके दिमाग में बैठे हुए, ठीक है, जो भ्रम है आपके, बस उनको दूर करना है। वो दूर हो जाएंगे, आपके अंदर की जो डिजायर है वो दूर हो जाएगी। भाई भ्रम किस चीज का है? कि ये बहुत ही प्लेजरेबल चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत एंजॉयबल चीज है, ये वाला भ्रम बैठा हुआ है। ये भ्रम दूर हो जाए, फिर उसके पीने की इच्छा रहेगी? खत्म नहीं रहेगी। People who try to stop and fail usually assume it is because they lack willpower। तो उनको जो भाई कोशिश करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं इससे, और बाद में हार जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, प्रबल इच्छा इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं। दे बिलीव दैट इट मस्ट बी सम वीकनेस इन देम दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम सक्सीडिंग। तो क्या मतलब है कि वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि सच नहीं है, ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यता होती है उनके अंदर, दैट ये उनके अंदर कुछ वीकनेस होगी, जरूर उनके अंदर ही कुछ वीकनेस होगी, जो वो सफल नहीं हो पाती है एडिक्शन को छोड़ने में। दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन वॉशिंग। तो ये ब्रेन वॉशिंग का एक अलग दूसरा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट क्या है कि आप मानते हो कि बहुत ही इंजॉयबल और बहुत ही प्लेजर वाली चीज है, और कोई बहुत सपोर्ट हमें करती है, कोई तकलीफ हो जाए जीवन में या कोई टेंशन आ जाए तो उस टाइम
टेंशन को कम करने का काम करती है, एक सपोर्ट करती है हमें, ठीक है, एक सहारा है हमारा। एक तो वो एस्पेक्ट हो गया। अब ये वाला दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि ये भी एक तरह की ब्रेन वॉशिंग, एक गलत भ्रांति है ना, आपकी जो भ्रांतियां हैं, चाहे वो एक भ्रांति होगी, इसको प्लेजर की तरह देखते हो, ठीक है। दूसरी भ्रांति क्या आ गई कि अपने आप को बहुत ही कहते हो कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की बहुत कमी है, या इसको छोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए। तो इस तरह से जरूरत होगी, इस तरह से ये दो इल्यूजन्स आ गए ना, दो भ्रम, दो भ्रांतियों की बात हो गई ना यहाँ पे। तो ये दूसरा साइड है उस भ्रांति का कि आप खुद में कमी ढूंढते हो, सोचते हो खुद में कमी है, आपके अंदर कमी नहीं है। और एडिक्शन का नेचर ही ऐसा है कि आप उसके चंगुल में जाते हो तो आप एडिक्ट हो जाते हो। इट इज ए मिसकॉन्सेप्शन perpetuated even by the help organizations that claim to help us quit। अब हेल्प ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ठीक है ना। अब वो लोग भी क्या करते हैं, वहां पे भी किसी को खदेड़ के ले जाओ, किसी को नशा करने वाले को, उसको भी कहते हैं भैया बहुत मुश्किल है छोड़ना, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। तुम अपने बीबी को देखो, तुम अपने बच्चे को देखो, इनकी कसम खाओ, सर पे लोग गंगा जल उठा के कसम खाओ, ये करो वो करो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम बहुत कसमें खाओ, प्रतिज्ञा करो, शपथ ले लो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि आप हम छोड़ देंगे, अब कभी नहीं खाएंगे, त्रिबाचा भर लो, है। लेकिन इससे क्या होता है, छूटती है ना भाई। तो वो लोग भी ऐसी बातें करते हैं, तो वो बेचारा डर जाता है कि कसमें वादे करवा रहा है, इसका मतलब ये बहुत मुश्किल चीज है। तो वो भी एक भ्रांति है। नशा छुड़वाने जा रहे हो, पता लगा नशा पक्का करके चले गए वहां से, क्योंकि उसके बाद जब पिएगा वो, कसमें वादे जब टूट जाएंगे सारे, तब पर वो पूरी तरह से जिंदगी से हार मान लेगा ना, क्या इतनी कसमें खाली, वादे खाली, बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा ली, तब भी नहीं हमारी छूट पाई। तो अब कैसे क्या छूटेगी, बच्चे से प्यारा कौन है हमें, ठीक है, बीवी बच्चे से प्यारा कौन है, कोई नहीं है। तो कहता अब तो बाइक कैसे नहीं छूट पाएगी। इज दी वन मेथड दैट डज नॉट टेल यू टू यूज विल पावर। तो एक इजी वे ही एक ऐसा मेथड है जो आपको कहता है कि आपको विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो हैपन्स टू बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड एवर डिवाइस्ड। तो ये अभी तक का सबसे ज्यादा इफेक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला मेथड है, ये सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला मेथड अभी तक का पूरी हिस्ट्री में। तो मैं एक चीज और इस पे बोलना चाहूंगा कि ये जो कहता है कि ये डज नॉट टेल टू यूज विल पावर, ठीक है, तो इसमें है क्या, सिंपल सी तुम्हें बात भी बताई, विल पावर की हमें जरूरत कहाँ होती है, जब आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो तो वाकई मुश्किल काम है। अगर आपको ऐसा लगे कि अंधेरा हो, थोड़ा सा उजाला हो, अंधेरे दिख ना रहा हो, उसमें रस्सियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, आपको लगे नहीं ये तो बहुत सांप पड़े हुए हैं रास्ते में, तो आपको वहां से निकलते हुए भी डर लगेगा, क्योंकि आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रही वो चीजें। जैसे ही आप टॉर्च से या किसी लाइट वाली चीज से देखोगे कि यार ये तो रस्सियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, मैं तो फालतू में डर रहा था, उसके बाद तुम्हें विल पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जब तक आपकी लाइट नहीं पड़ी थी, तो आपको जाना भी है, और मान लो आपके पास कोई साधन नहीं है उसको देखने का कि ये सांप है कि या रस्सी है, तो आपको निकलना भी है वहां से, तो आप बड़ा डर डर के, बड़ा सावधानी से निकलोगे रस्सी के दूर से थोड़ा सा, कि कहीं ऐसा ना सांप मुर्गे काट ना ले, तो बहुत डर डर के निकलोगे वहां से, विल पावर बहुत हिम्मत जुटा के निकलोगे। लेकिन जब आपको दिख जाएगा कि नहीं ये सांप थोड़े ना है, ये तो रस्सियां पड़ी हुई हैं, तब आपको विल पावर की जरूरत है वहां पे, नहीं है ना, बिल्कुल। तो वही चीज है कि आपको जब पता लग जाएगा कि जो हमारा एडिक्शन है वो सब कुछ भ्रांतियों की वजह से है, एक्चुअल में कोई रियल प्लेजर उसके अंदर नहीं होता है। होता क्या है कि हम जब लो हो जाता है हमारा, हम लो फील करते हैं, जो कि जो लो है वो इसी ने क्रिएट किया, जो वाइड है वो इसी ने क्रिएट किया है, एडिक्शन नहीं। तो उसको जब हम थोड़ा सा, जब हमारे अंदर जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग के टाइम पे जब हम अल्कोहल लेते हैं, तो थोड़ा सा उस क्रेविंग से रिलीफ होती है। और वो क्रेविंग कौन क्रिएट करता है, वो अल्कोहल ही क्रिएट करता है। तो मतलब जिसने मारा वही सहला रहा है। हम समझ रहे हैं कि भैया ये क्रेविंग से रिलीफ मिल गई, तो यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा प्लेजर है। जब आपको पता लग जाएगा कि क्रेविंग ही इसी ने क्रिएट करी हुई है, अब उसके बाद थोड़ा सा उसमें वो ओवर द टाइम क्रेविंग बनी रहती है, परमानेंट बनी रहती है, आप कितना भी अल्कोहल कंज्यूम करो आपकी क्रेविंग जाएगी ही नहीं, क्योंकि अल्कोहल इज ए क्रेविंग क्रिएटर, इट इज नॉट क्रेविंग डिस्ट्रॉयर, मतलब या क्रेविंग फिनिशर है, कुछ भी बोल लो, क्रेविंग को ये मिटाता नहीं है, क्रेविंग को पैदा करता है आपके अंदर।
तभी तो जो नॉन ड्रिंकर होता है उसके अंदर क्रेविंग थोड़े ना होती, क्योंकि अल्कोहल नहीं लेता तो क्रिएट ही नहीं है क्रेविंग। आपके अंदर क्यों क्रेविंग क्रिएट है? क्योंकि आप लेते हो। सिंपल सा लॉजिक है ना, तो ये क्रेविंग क्रिएटर होता है। तो जब क्रेविंग आपको ये पता लग जाए, ये सच पता लग गया है कि इससे क्रेविंग क्रिएट होती है, रिलीव नहीं होती है क्रेविंग, तो और जो प्लेजर है वो प्लेजर कुछ है ही नहीं, इस क्रेविंग से थोड़ा देर के लिए मोमेंटरी थोड़ा सा राहत दे देता है, और आने वाले टाइम में वो भी नहीं देगा। तो अब बताओ, अब आपको विल पावर की जरूरत है? आपको प्लेजर वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया ना, वो प्लेजर है ही नहीं कोई। ग्राफ बना के बताया था ना, कैसे आप नीचे जा रहे हो, थोड़ा पहले अप करता है फिर उससे ज्यादा डाउन कर देता है, इस तरह से एडिक्शन वर्क करता है ओवर द टाइम। विल पावर की कितनी जरूरत है कहीं पे, क्योंकि आप आपके मन से निकल ही गया कि इसमें कोई प्लेजर है ही नहीं। ये तो बस नीचे गिराता है, थोड़ा सा उठाता है, फिर और ज्यादा नीचे गिरा देता है। तो इस तरह का दोस्त है ये, इस तरह का सपोर्ट है, इस तरह का प्लेजर है आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद विल पावर की जरूरत बिल्कुल पड़नी ही नहीं है, ये चीज हो जाती है। I said this book will help you to overcome your drink problem painlessly and easily। तो अच्छा ये बताओ, जब आपको पता लग गया भाई इससे हमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, कुछ मिलता ही नहीं इससे, इवन क्रेविंग से रिलीफ नहीं मिलती, उल्टा क्रेविंग क्रिएट ही होती है हमारे अंदर, तो कोई पेन होगा इसको छोड़ने में? आपको कोई पेन नहीं होगा। और जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज खत्म कर दी ना, ठीक है, जिससे क्रेविंग क्रिएट होती है, वो चीज लेनी बंद कर दी। तो धीरे धीरे मान लो एक दिन ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्रेविंग कम होती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी होते होते टाइम के साथ। एंड इजीली, बहुत इजी है इसको छोड़ना। व्हेन यू रीच द एंड एंड एक्सपीरियंस द इलेशन ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है, जब आप इस किताब के लास्ट में पहुंच जाओगे और आपको इलेशन का मतलब उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह होगा इस बात का, बिकमिंग फ्री, आप फ्री हो गए, मुक्त हो गए उस जाल से, उस जंजाल से आप फ्री हो गए, एकदम बच गए। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई फ्री हो गए, एकदम बच गए। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। तो वो फीलिंग जब तुम्हें आएगी, वो उसको तुम अभी भी इमेजिन कर सकते हो क्या कैसा फील करोगे उस टाइम पे। Right now, however, you may still be finding it hard to believe that it is possible to stop without applying immense reserves of willpower and going through a period of trauma. Believe me, it is possible। इसका मतलब है कि अभी भी हो सकता है आपके मन में संशय हो कि भैया बिना बिना विल पावर की कैसे छूटेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका भरोसा करो, ये संभव है, बिल्कुल संभव, बिल्कुल पॉसिबल है। You have a choice. You can choose to keep reading, follow the instructions, and see if I'm right. Or you can choose to continue the way you are going now, suffering the misery of alcohol addiction, falling deeper and deeper into the pit, losing money, friends, possessions, and self respect, and coming ever closer to the point where you can see no point in living। क्या कहने का मतलब है पूरा इसने इसमें एक आपको चॉइसेस के दो वो दे दिए, दो चॉइसेस दे दी। पहला तो ये है कि भाई पहली चॉइस क्या है कि इस किताब को आप पढ़ते चले जाओ, पहली, ठीक है, इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लो, और ये बात इसकी देख लो भैया कि ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये चीज इसकी टेस्ट कर लो। या दूसरा चॉइस, दूसरी चॉइस क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि भैया जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो, कुछ मत करो, किताब किताब मत पढ़ो, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो। उससे होगा क्या, मिजरी सफर करो, तकलीफें सहो, इसकी अल्कोहल एडिक्शन की तकलीफ है, फिर उसके बाद और ज्यादा गिरते चले जाओ, ठीक है, फॉलिंग डीपर एंड डीपर इनटू द पिट, मतलब कि और ज्यादा वो जो गड्ढा है उसमें और अंदर तक गिरते जाओ, कीचड़ के गड्ढे में उसमें, ठीक है, लूजिंग मनी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, दोस्त आपके जो होंगे वो उनसे आपकी दूरी हो जाएगी। थोड़ा ना कि आप के सारे दोस्त पीने ही वाले हैं, कुछ ऐसे भी जो नहीं पीते हैं, जो नहीं पीते हैं उनसे दूरी हो जाएगी ना आपकी उनको। और जो पीते हैं उनसे भी दूरी हो जाएगी, उनसे हम कह रहे हैं और जल्दी हो जाएगी, हो सकता है उनमें से कुछ ज्यादा ही आपसे बड़ा वाला पीने वाला निकल जाए, तो वो जल्दी निपट जाएगा। ठीक है, पजेशंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। पजेशंस का मतलब जो भी आपके पास चीजें हैं, अब ऐसा होता है कि जो शराब पीने वाला तो घर के बर्तन तक बेच देता है, ठीक है, बेच देता है ना। पजेशन मतलब जो आपके पास वस्तुएं हैं, संपत्ति हैं, जो मतलब अच्छा चल अचल संपत्ति है, भाई जमीन जायदाद बेच देते हैं, अपना जो गहने जेवर हैं बीवी के वो बेच देते हैं,
ठीक है। तो वो कह रहे हैं पजेशंस आपके चले जाएंगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान होता है इंसान के अंदर। ठीक है, अपने दूसरा कोई इज्जत देना दे, अपनी नज़रों में इज्जत होती है इंसान की। अगर नॉर्मल इंसान है, सही काम कर रहा है, तो अपनी नज़रों में उसकी इज्जत करता है, उसके मन में अपने लिए इज्जत होती है। लेकिन जब एडिक्ट होता है, उसके अपने नज़रों में भी इज्जत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको साफ-साफ दिख रहा है उसकी वज़ह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ और बर्बाद हो रही हैं। वो अपनी अकेले थोड़ी ना कर रहा है, अपने पूरे परिवार की कर रहा है ज़िंदगी बर्बाद। तो उसको साफ-साफ दिख रहा होता है कि हाँ, मैं इन लोगों को तकलीफ़ दे रहा हूँ, इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है मेरी वज़ह से, उसको दिख रहा होता है। अब उसका सबकॉन्शियस बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड उसका सारी चीज़ देख रहा है, वो पूरा नोट कर रहा है, वो आपके अंदर बैठा है। आप कॉन्शियसली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो ना करो, डज़न्ट मैटर। बट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो रजिस्टर कर रहा है आपके माइंड में वो चीज़, आपके ब्रेन में वो चीज़ बैठ रही है धीरे-धीरे। दूसरी चीज़, आप कई बार पिट चुके होते हैं अपने एडिक्शन से, छोड़ने की कोशिश करते हो, छोड़ नहीं पाते हो। तो वो अब तब भी आपको लगने लगता है यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रहेगी? अब जब आपको बहुत दीनहीन समझोगे, तो आप अपने मन में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगी? कतई नहीं रहेगी। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी लूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी चॉइस की बात कर रही है। पहली चॉइस तो किताब पढ़ने के अपनी पढ़ो उसको और चेक कर लो कि ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। एंड कमिंग एवर क्लोजर टू द पॉइंट वेयर यू कैन सी नो पॉइंट इन लिविंग। एक टाइम वो आ जाएगा, तुम कहोगे भैया ऐसी ज़िंदगी से तुम हो जाओगे। ठीक है? जीने का कोई मतलब नहीं तुम्हें दिखेगा। भाई क्या है, बस सुबह पियो दारू, दोपहर पियो दारू, शाम को पियो दारू, ऐसे में रहो बस ज़िंदगी बर्बाद, कोई मतलब ही नहीं ज़िंदगी का। If you think you have failed to quit in the past because you lack the willpower, I have nothing but good news। कहने का मतलब, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम पास्ट में इसलिए फेल हुए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी थी, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में तुम्हें तो विल पावर की जरूरत ही नहीं है एडिक्शन को छोड़ने के लिए। ठीक है, यू फेल टू क्विट बिकॉज यू वर यूजिंग ए मेथड दैट डजंट वर्क। ऐसा मेथड यूज कर रहे थे, वही अंधेरा है और आपको थोड़ी सी रस्सियों की झलक दिख रही है, आपको लग रहा है सांप है। ठीक है, तो भाई आप डर के मारे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो वहां से, थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा आगे जा रहे हो, चार रस्सियां आगे और दिख गई, एक रस्सी आपने क्रॉस भी कर ली, चार और दिख गई, तो अब डर के मारे एकदम भागा हुआ कि अरे एक तो पार कर लिया, चार कैसे पार करूंगा मैं, सांप काट लेगा हमको। ठीक है, तो वैसे ही आप, वो वर्क ही नहीं करता, आप निकल ही नहीं पाते हो वहां से इतने डर की वजह से। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है यार ये तो सांप वगैरह कुछ है ही नहीं, तो आपको डर लगेगा, तो आराम से सीधे जाओगे रास्ते पे अपने। By picking up this book, you have embarked on a method that has been proven to work for millions of people all over the world. What's more, it makes it easy। मतलब बिलियंस ऑफ लोगों ने इससे फायदा उठाया है, ठीक है, वो फ्री हुए हैं। तो और आप भी ये मेथड एकदम ये सिद्ध हुआ है कि मेथड बहुत अच्छे से काम करता है। व्हाट एम आई विदाउट बूज, सबसे जरूरी चीज। जब भी कोई एडिक्ट होता है, उसके एडिक्शन छूट रहा होता है, तो वो यही सोचता है इसके बिना मैं रहूंगा कैसे, इसके बिना कैसे रहूंगा। क्योंकि सुख में दुख में इतने तरह के मतलब सिचुएशंस आई लाइफ में, उन सिचुएशंस में इसके साथ में जुड़ा रहा, उन सिचुएशन पे मैं पीता ही पीता था। अब वो सिचुएशंस आएंगी, उस तरह की सर्कमस्टांसेस बनेंगे, सुख दुख आएंगे जीवन में, तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा उस टाइम पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, कैसे रहेंगे। In addition to the false belief that quitting has to be hard, some people believe that by giving up the booze, they will lose a valuable part of their identity। तो उनको लगता है कि इसको बूज मतलब ये अपना एडिक्शन छोड़ दोगे, तो आपका जो आइडेंटिटी है खुद की, तो वो एक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लूज हो जाएगा। मतलब आप कुछ को लगेगा कि आप जो हो वो आप हो ही नहीं, मतलब कि जो आप एक्चुअल में हो, मतलब एज अ ड्रिंकर आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया है अभी तक, तो उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट आपके अंदर से चला जाएगा। आपकी आइडेंटिटी बहुत ही कम रह जाएगी, आप क्या रहोगे उसके बाद, कुछ नहीं। ऐसा लगता है उनको जो एडिक्ट होते हैं। दिस जस्ट शोज हाउ एडिक्शन कैन ट्विस्ट योर जजमेंट। अब इससे क्या होता है, एडिक्शन कैसे आपके माइंड को घुमाता है। ठीक है, आपका जो जजमेंट होता है, आपकी जो बुद्धि होती है, उसके सोचने समझने की क्षमता को कैसे ट्विस्ट कर देता है। क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही है हर तरह से, आप सोचते हो कि उसके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा। ठीक है, वो तो बहुत ही अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का,
वो हिस्सा मेरी ज़िंदगी का चला जाएगा, तो उस अहम हिस्से के बिना मैं तो कुछ नहीं हूँ। डिस्पाइट द मिज़री, स्लेवरी, इल हेल्थ, torment, loss of self-respect, and all other damage caused by alcohol, some drinkers continue to see drinking as something that makes them somehow attractive. तो इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी एडिक्ट को क्या लगता है, एडिक्ट सोचता है, जो ड्रिंकर होता है वो सोचता है किसी तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाती है ये अल्कोहल। वो अल्कोहल ले लेता है तो कुछ और ही हो जाता है, फिर ज़्यादा उसके अंदर कुछ एनहेंसमेंट आ जाता है, कुछ बिगर बन जाता है, वो कुछ इम्पोर्टेंट बन जाता है, वैल्यूएबल बन जाता है, तो मतलब अट्रैक्टिव, तो कुछ तो अलग हो जाता है उसमें, कुछ तो उसके अंदर पावर आ जाता है, ऐसा ना, उसको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें होने के बाद भी। अभी देखा है, पीने के बाद कैसे उछलते हैं लोग, है ना, पावर आ जाती है भाई, से किसी से बात नहीं करेंगे, दारू पी के फिर तो बोलना बंद ही नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे से एकदम भिड़ जाते हैं। तो उनको लगता है इससे पावरफुल हो जाते हैं हम लोग। Alcohol is widely perceived as a sociable drug, and most drinkers are under the misconception that they become more interesting, more witty, and more fun when they had a drink. मतलब कि जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए या विटी हो गया। मतलब विटी का मतलब कि बहुत ही बात करने में जो तेज होता है उसको बोलते हैं विटी, बातचीत करने में जो एकदम निपुण होता है। एंड मोर फन, बहुत ही मतलब कि फन मतलब कि एक मज़ेदार हो गए, अब लोग उनको ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग उनकी एक्टिविटीज़ को देख के हँसेंगे, खुश होंगे। व्हेन दे हैड ए ड्रिंक, जब वो ड्रिंक कर लेते तब उनको ऐसा लगता है, या जब वो ड्रिंक कर लेंगे तब ऐसा ऐसे बन जाएँगे, लेकिन ऐसा वो उसको दिमाग में होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। देखा ना, लोग ड्रिंक करके मज़ाकिया हरकतें करते हैं लोगों को हँसाने के लिए, उनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं अब एक बहुत बढ़िया एक कॉमेडी कर सकता हूँ, लोगों को हँसा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ़ उसको ले रहे हो, सिर्फ़ अपने आप उसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप उसको कंज़्यूम कर रहे हो अल्कोहल को। ऐसा कुछ नहीं कि आप एडिक्ट हो जाते हो, मतलब कि इंटरेस्टिंग हो जाते हो, विटी हो जाते हो, या आप बहुत ही मज़ेदार इंसान बन जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। But that's not the issue here. There is something in the self-destruction of the drinker that is sometimes portrayed as attractive. तो उसमें है क्या है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उसी को क्या कहते हैं, उसी को ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत अट्रैक्टिव चीज की तरह दिखाते हैं। जो खुद को बर्बाद कर रहा होता है इंसान, कि देखो मैं ड्रिंक करता हूँ तब भी मैं अपनी लाइफ में सब चीज़ मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसको वो इस तरह से दिखाता है कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभार ये हो जाती, चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार से, कभी कभार से नहीं, एक दो बार से ही दिक्कत हो जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हो। अब उसको एक प्लेजर की तरह देखने लगते हो, एक ऐसी चीज़ की तरह देखने लगते हो कि इसको इसको करने से हम कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ एनहेंस्ड हो जाते हैं। चलो यहीं तक रखते हैं।